आइए अब एबीपी न्यूज पर शुरू करते हैं घंटी बजाव का सिलसिला। आपके साथ मैं हूं रोमाना इसार खान। हिंदुस्तान मौजूदा वक्त में सबसे बड़ी लड़ाई लड़ रहा है। एक वायरस ने जिंदगी के लिए मोहताज बना दिया है और जान बचाने के लिए इस वक्त सबसे कीमती अगर कोई चीज है तो वो है ऑक्सीजन, इंजेक्शन और दवाइयां। लेकिन इंसान की शक्ल में गिद्ध बनकर घूम रहे कुछ लोग इस महामारी के दौर में इंसानियत को बेचकर नोचने की नीयत रखते हैं इंसान को, जो ऑक्सीजन सिलेंडर से लेकर थर्मामीटर और ऑक्सीमीटर तक की कालाबाजारी करने से बाज नहीं आ रहे हैं। और किसी एक जगह नहीं बल्कि पटना से लेकर दिल्ली तक सांसों की सौदेबाजी का ये खेल बेधड़क जारी है। पुलिस ताबड़तोड़ छापेमारी करके गिरोह को पकड़ भी रही है, लेकिन आज आपको सांसों की सौदेबाजी करने वालों की घंटी बजानी है। सांस लेने में दिक्कत हो रही है, ऑक्सीजन। मेरे ससुर जी तो खत्म हो गए, सास की सांसें चल रही हैं और सिलेंडर नहीं मिल रहा है। रेमडेसिविर इंजेक्शन की काली बाजारी चल रही है। अब पर्सनल गाड़ी आ रही है, सिलेंडर लेके जा रही है, लेकिन हम धूप में लाइन में लग रहे हैं, हमें कोई सिलेंडर नहीं मिला। काफ़ी ज़्यादा परेशान है मेरा भाई और ऑक्सीजन कहीं से कहीं तक नहीं मिल पा रही है। ये देखो कंसंट्रेटर, कहाँ ढूंढ रहे हो तुम? ये देखो, ये तो होटल में दुकान खुला हुआ है। टीवी स्क्रीन पर मौजूद इन दो तस्वीरों को देख लीजिए। एक तरफ चटाई पर ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ इंतजार में वो लोग हैं जिन्हें अपनों की जान बचाने के लिए सिलेंडर को किसी भी हाल में भरवाना है, और दूसरी तरफ ट्रक में ऑक्सीजन सिलेंडर का अंबार लगा है, क्योंकि सबसे बड़ी मुसीबत में भी कुछ लोग जेब भरने का मौका बनाना चाहते हैं। मेरी माँ वेंटिलेटर पे पड़ी हुई है, ठीक है ना। मैं यहाँ से रात 2 बजे से लाइन में लग रहा हूँ, लेकिन मुझे अभी तक सिलेंडर नहीं मिला है। ऑक्सीजन सिलेंडर मिले भी तो कैसे? ऐसे गिद्ध उस पर कुंडली मारकर जो बैठे हैं। देश के कोने कोने में सांसों का संकट है और ऐसे मुश्किल वक्त में भी हर सांस की बोली लगाने वाले भी मौजूद हैं। आप देख सकते हैं, हम पलट देख नहीं रहे, बोले कि हम 4000 रुपए में तुम दे रहा है, तुम बहुत जबरदस्त दे रहा है। सिर्फ ऑक्सीजन सिलेंडर ही नहीं, थर्मामीटर और ऑक्सीमीटर जैसी बेहद जरूरी चीजें भी 5 गुने दाम में बेची जा रही हैं। और उसकी वजह है ये तस्वीरें। मेज पर लाइन से थर्मामीटर और ऑक्सीमीटर दिखाई दे रहे हैं। तस्वीरें देखकर आप इनकी गिनती नहीं कर पाएंगे, लेकिन पुलिस ने गिनती की है। दिल्ली पुलिस ने 10 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, 3486 डिजिटल थर्मामीटर और करीब 684 ऑक्सीमीटर के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। कोरोना काल में स्वास्थ्य सेवा उपकरण की कालाबाजारी की सबसे ताजा तस्वीर है, जो दिल्ली के बेहद पॉश इलाके जीके के एम ब्लॉक मार्केट के पास से आई है, जहां पुलिस ने एक ऑल्टो गाड़ी को ट्रैप लगाकर इस गिरोह को पकड़ा है। कल्पना कीजिए, एक तरफ देश में लोग शरीर में घटती बढ़ती ऑक्सीजन को नापने के लिए मोहताज हैं, क्योंकि उन्हें ऑक्सीमीटर नहीं मिल रहा। थर्मामीटर के लिए एक दुकान से दूसरी दुकान और फिर एक इलाके से दूसरे इलाके तक धक्के खा रहे हैं, क्योंकि ऐसे गिरोह अपनी जेबें भरने के लिए सक्रिय हो गए हैं। लोगों को ऑक्सीजन के लिए तरसाने वाले ऐसे गिरोह का अड्डा भी दिल्ली के पॉश इलाकों से लेकर रेस्टोरेंट के भीतर तक चल रहा है। दक्षिणी दिल्ली में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये देखो कंसंट्रेटर, कहाँ ढूंढ रहे हो तुम? ये देखो, ये तो होटल में दुकान खुला हुआ है। अभी रुक जाओ, अभी गिनते हैं सारा। ये रेस्टोरेंट पर है, ये तो होर्डिंग बना रखा है यहाँ तो। ऊपर भी है। तस्वीरें रेस्टोरेंट के अंदर की हैं। गिरोह का पर्दाफाश कैसे हुआ वो सुनिए। लोधी रोड थाने की पुलिस अपने इलाके में गश्त कर रही थी। अचानक पुलिस को एक रेस्टोरेंट के बाहर कुछ हलचल नजर आई। पुलिस को लगा कि दाल में कुछ काला है और फिर शुरू हुआ एक्शन। एक यहाँ पे रेस्टोरेंट है लोधी कॉलोनी में, वहाँ पे कुछ गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं और सस्पिशियस एक्टिविटी हो रही है, क्योंकि अधिकतर रेस्टोरेंट अभी बंद हैं और सिर्फ टेक अवेज अलाउड है। तो इतनी भीड़ देख के उनको सस्पिशन हुआ। वो अंदर
रेस्टोरेंट के चेक करने गए तो उन्होंने पाया कि वहाँ पे 4 लोग और कुछ कस्टमर्स मौजूद थे और कंप्यूटर्स थे, लैपटॉप्स थे और 32 कॉन्सेंट्रेटर, ऑक्सीजन के कॉन्सेंट्रेटर वहाँ पे ऑनलाइन बुकिंग के द्वारा बेचे जा रहे थे। इसके बाद तुरंत हमने कार्रवाई मुनासिब समझते हुए एक केस दर्ज किया और जो 4 लोग वहाँ मौजूद थे उनसे पूछताछ की और उसके बाद ये पता चला कि इन लोगों ने ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स अपने जो इनके ओनर्स थे उनके थ्रू इंपोर्ट करवा के फिर ये एग्जॉर्बिटेंट प्राइस पे बहुत महंगे दामों पे ये ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स लोगों को बेच रहे थे ऑनलाइन पोर्टल के द्वारा। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ शुरू हुई तो पता चला कि गोदाम में 387 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर छिपाकर रखे गए हैं। दिल्ली के मांडी गांव के फार्म हाउस पर रेड करके सारे कॉन्सेंट्रेटर बरामद किए गए। गिरोह चीन से ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर इंपोर्ट कर रहा था और एक ऑनलाइन पोर्टल बनाकर महंगे दामों पर बेचा जा रहा था। 20 से 25 हजार कीमत वाले ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर 70 हजार तक बेचे जा रहे थे। कॉन्सेंट्रेटर पर नकली दाम वाले स्टिकर भी चिपकाए गए थे। ये गिरोह अब तक 50 से ज्यादा ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर बेच चुका है। लेकिन ये खेल यहाँ पर ही नहीं रुका। आरोपियों से पूछताछ के बाद शुक्रवार को दिल्ली के खान मार्केट में खान चाचा रेस्टोरेंट में भी छापेमारी हुई। यहाँ से 96 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर बरामद हुए हैं। यानी लोधी कॉलोनी से जिस रैकेट का भंडाफोड़ हुआ उससे 2 दिन के भीतर कुल 524 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर 3 अलग अलग रेस्टोरेंट से बरामद किए गए। साउथ दिल्ली पुलिस ने खान मार्केट के इसी खान चाचा रेस्टोरेंट पर छापा मारकर यहाँ से 32 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बरामद किए हैं। पिछले 2 दिनों से लगातार साउथ डिस्ट्रिक्ट पुलिस की एक कार्रवाई जारी है। इससे पहले नेगेजू रेस्टोरेंट एंड बार है, वहां पर दिल्ली पुलिस ने इंफॉर्मेशन मिलने पर छापा मारा था। करीब 450 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बरामद किए थे। उसी के बाद जो 4 लोग वहां से गिरफ्तार हुए थे उनमें से जो रेस्टोरेंट का मैनेजर था हितेश, उससे पूछताछ के बाद पुलिस को पता चला था कि जो टाउन हॉल एक रेस्टोरेंट और है इसी खान मार्केट में, वहां भी ऑक्सीजन कंसंट्रेटर छिपाए गए हैं। वहां पुलिस ने छापा मारा, 9 कंसंट्रेटर वहां से बरामद किए और उसके बाद अब खान चाचा पर छापा मारकर यहाँ से 32 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की पुलिस ने बरामदगी की है। करीब 524 कुल मिलाकर जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है वो 2 दिन के अंदर बरामद किए जा चुके हैं। और जो ये रेस्टोरेंट है इसके मालिक का नाम है नवनीत कालरा। वो आदमी जो पेज 3 की पार्टीज में अक्सर नजर आता है, काफी अच्छे कनेक्शंस है उसके, और उसी नवनीत कालरा की ये रेस्टोरेंट है जहां से पुलिस लगातार ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बरामद कर रही है। देश की राजधानी दिल्ली के बाद गुरुग्राम से आई तस्वीरें देखिए। ट्रक के भीतर ऑक्सीजन सिलेंडर का अंबार लगा हुआ है। ये ऑक्सीजन सिलेंडर महाराष्ट्र से भरकर गुरुग्राम और एनसीआर के दूसरे इलाकों में महंगे दामों पर बेचने के लिए जा रहे थे, जब ड्रग कंट्रोल टीम और गुरुग्राम पुलिस की साझा कार्रवाई में 3 आरोपी पकड़े गए। इस ट्रक में 260 ऑक्सीजन सिलेंडर मौजूद थे, जिसमें 251 छोटे और 9 बड़े गैस सिलेंडर थे। ये बचे हुए सिलेंडर हैं क्योंकि आरोपी 300 सिलेंडर पहले ही बेच चुके हैं। महाराष्ट्र से एक ट्रक है जो गुड़गांव आया है और एक कम्युनिटी सेंटर अलीपुर में खड़ा हुआ है जहां से ऑक्सीजन सिलेंडर दे रहे हैं। तुरंत हमने एक टीम का गठन किया और पुलिस बादशाहपुर को लेकर हम मौके पे पहुंचे। मौके पे पहुंच के हमने देखा कि वहां पे एक ट्रक था जिसमें से कुछ सिलेंडर्स रखे हुए थे। ऑक्सीजन के सिलेंडर्स थे टाइप बी और टाइप डी टाइप के। टाइप डी टाइप के 9 सिलेंडर मौके पे थे जो कि भरे हुए थे और 11 सिलेंडर वो बेच चुका था। उसने हमें 20 सिलेंडर्स बताए कि उसने 20 सिलेंडर खरीदे थे। दिल्ली हो, गुरुग्राम हो या फिर फरीदाबाद, एनसीआर का कोई कोना नहीं जहां जिंदगी की जरूरत को पूरा करने वाले सामान की कालाबाजारी ना की जा रही हो। सिर्फ एनसीआर ही क्यों, बिहार से लेकर मध्य प्रदेश तक हर जगह सांसों के ये सौदागर घूम रहे हैं। मध्य प्रदेश के उज्जैन में तो जान बचाने वाले ही सौदेबाजी पर उतर आए। उज्जैन पुलिस ने रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने के मामले में 2 नर्स समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपी इंजेक्शन बेचकर 1 लाख की काली कमाई कर चुके हैं। रेमडेसिविर इंजेक्शन की काली बाजारी चल रही है। इस पर साइबर टीम ने बहुत ही अच्छी कार्रवाई करते हुए सफलता हासिल करी है, जिसके अंदर चरक हॉस्पिटल के 2 नर्स का इन्वॉल्वमेंट सामने आया है। 2 नर्स के साथ साथ एक लड़का भी और शामिल है। ये लोग 2 इंजेक्शंस लेते थे, अलॉट करवाते थे और संबंधित पेशेंट को एक देते थे और एक बचाकर उसको मार्केट में बेच देते थे।
लेकिन हर राज्य की पुलिस ताबड़तोड़ एक्शन करके ऐसे गिरोह का पर्दाफाश कर रही है। यूपी पुलिस ने भी जीवन रक्षक दवाओं की कालाबाजारी करने वाले गिरोह के खिलाफ अभियान छेड़ रखा है। समाजद्रोही इस आपदा के समय में भी जीवन रक्षक औषधियों, ऑक्सीजन सिलेंडर तथा चिकित्सीय उपकरणों की कालाबाजारी जैसा घृणित कार्य कर रहे हैं। अब तक कुल 117 व्यक्तियों को गिरफ्तार करते हुए 1082 जीवन संरक्षक इंजेक्शन, 1263 ऑक्सीजन सिलेंडर, 818 ऑक्सीमीटर तथा कालाबाजारी से प्राप्त 52,71,280 रुपये बरामद किए गए। कुछ गिरफ्त में आ चुके हैं, लेकिन बहुत सारे गिद्ध इंसान की शक्ल में अब भी मौजूद हैं, जो मौका और मजबूरी देखकर अपनी जेबें भर रहे हैं। शायद वो भूल गए हैं कि जिस दिन कानून का शिकंजा उन पर कसेगा, इंजेक्शन से लेकर ऑक्सीजन सिलेंडर तक की जमाखोरी से की गई सारी कमाई मिलकर भी कुछ नहीं कर पाएगी और अंजाम सलाखों के पीछे भुगतना होगा। देखिए, घंटी बचाओ में अगली रिपोर्ट उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से है। बार बार उत्तर प्रदेश में ही अव्यवस्था और बदइंतजामी की तस्वीरें सामने आ रही हैं, लेकिन सरकार ये कहती है कि सूबे में सब ठीक है। क्या ठीक है और कितना ठीक है, ये जानने के लिए एबीपी न्यूज संवाददाता संजय त्रिपाठी ने पड़ताल की है और जानने की कोशिश की हेल्पलाइन के नाम पर जो नंबर्स जारी किए गए हैं वो सिर्फ नंबर होते हैं या फिर वाकई हेल्पलाइन, मतलब उससे कोई मदद मिलती है। दर्द, तकलीफ, भय, चीख चिताएं ये वो शब्द हैं जो ना चाहते हुए हर वक्त आसपास मौजूद रहते हैं। आम जनता अपनी सरकार से गुहार लगाती है और सरकार हमेशा कहती है कि उनके पास न संसाधन की कमी है और न इलाज के इंतजामों की। इसलिए एबीपी न्यूज संवाददाता संजय त्रिपाठी ने यह जानने की कोशिश की कि कोरोना मरीज के लिए मदद मांगने पर वाकई प्रशासन हाथ बढ़ाता है या फिर गुहार अनसुनी कर दी जाती है। शुरुआत यूपी के बुंदेलखंड इलाके से की, जहां सेकंड स्ट्रेन आने के बाद कोरोना संक्रमण के मामले सबसे तेजी से बढ़े थे। झांसी की रानू अग्रवाल के परिजनों ने ट्वीट कर जिला अधिकारी से मदद मांगी थी। संजय त्रिपाठी ने रानू की मदद के लिए डीएम के नंबर पर फोन किया। जी, डीएम साहब से बात हो जाएगी, झांसी के डीएम साहब से। आप कौन सा सर? मैं संजय त्रिपाठी बोल रहा हूँ, लखनऊ से। एक मरीज की सर मदद करानी थी, एक हमारे परिचित है मनोज अग्रवाल जी, उनको प्लाज्मा की ज़रूरत है सर। उनका मैसेज आया था मेरे पास, तो वो डीएम साहब से रिक्वेस्ट करनी कि उनको प्लाज्मा कहीं से प्रोवाइड करा दें। तो मैं एक काम करता हूँ ना जी, मैं आपको जो मेडिकल में प्लाज्मा ये देख रहे हैं डॉक्टर मयंक हैं जी, जो ब्लड बैंक इंचार्ज है, मैं इनका नंबर आपको दे रहा हूँ। अच्छा, पूरी मदद कर देंगे सर। अच्छा, तो नंबर सर बता दें मुझे। यहाँ से सीएमओ के नंबर पर बात करने की सलाह दी गई तो अगला फोन वहाँ किया। जी, डॉक्टर मयंक बोल रहे हैं? डॉक्टर साहब नमस्कार, मैं संजय त्रिपाठी बोल रहा हूँ। ये एक मरीज है डॉक्टर साहब मनोज अग्रवाल, 42 साल इनकी उम्र है। इनको प्लाज्मा चाहिए सर। कौन से ब्लड ग्रुप का? उनको तो सर ए नेगेटिव चाहिए, लेकिन अस्पताल ये कह रहा है आप किसी भी ब्लड ग्रुप का अगर प्रोवाइड करा देंगे तो वो एक्सचेंज करके उनको ए नेगेटिव दे देंगे। तो अभी हमारे पास तो नहीं, हमारे पास तो देखिए ऐसा है कि वो जो पेशेंट अपने पेशेंट के लिए दे रहा है, अच्छा, तो वो लेके चला जाता है, कोई बैकअप नहीं हमारा। डोनर आता है, वो किसी पेशेंट के लिए ले आता है और फिर लेके चला जाता है। वॉलंटरी डोनेशन नहीं है हमारे पास अभी कोई। कहाँ पेशेंट एडमिट है आपका? ये तिरुपति अस्पताल में सर एडमिट है, मेडिकल अस्पताल के पास में है, झांसी में। हाँ ठीक, आप बाद में पूछ लीजिएगा, फिलहाल तो नहीं है, लेकिन कोई डोनर अगर आता है तो हम करा देंगे फिर। अच्छा, लेकिन सर बड़ा अर्जेंट है, इनको बड़ी इमरजेंसी है। अब भाई अब या तो डोनर ले आइए फिर तब करा पाएंगे। बात ये है, जब डोनर हमें तो जो आते हैं वो लोग अपने मरीज को देने आ रहे हैं, जैसे डोनेट कराते हैं अपने लेके चले जाते हैं। अगर सर किसी के रेफरेंस में कांटेक्ट में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो जिसको 3 महीने पहले कोरोना हुआ था या वो प्लाज्मा डोनेट करने की स्थिति में है? अभी तो नहीं है भाई साहब। हम लोग को तो बहुत लोग फोन कर चुके हैं, कम से कम 200-300 लोगों को, लेकिन लोग टर्न अपने तो आए हैं लेकिन किसी को दे के चले गए।
तो आप अपने यहाँ आपकी लोकेलिटी में जरूर कोई पॉजिटिव हुआ होगा, उन लोग से बात करिए जो आपके आसपास के मोहल्ले में, हर मोहल्ले में हम लोग पॉजिटिव लोग हैं इस समय ऑलमोस्ट। अच्छा, मुझे डीएम साहब के यहाँ से कहा गया था कि आपसे बात कर लें तो मदद हो जाएगी। हाँ नहीं, वो एक्चुअली रहता है, एक्चुअली जो आता है वो अपने पेशेंट के लिए डोनेट कराता है और लेके चला जाता है। बात ये कोई ऐसा नहीं आया जो वॉलंटरी दे के किसी मरीज के लिए ना आया हो। नहीं तो हमारे पास स्टॉक बन जाता है। सर हेल्थ डिपार्टमेंट के पास में ऐसी कोई लिस्ट नहीं है, ऐसा कोई इंतजाम नहीं कि वो अरेंज कर दें? है, एक पोर्टल बना हुआ है, सीडीओ साहब के साथ हैं, वो डेली फोन करते हैं जितने लोग, जैसे हमारे कॉलेज का डिपार्टमेंट, कॉलेज से जो बाहर वालों में क्या डिस्चार्ज हो रहा है वो तो कोई नहीं पता। कॉलेज से जो लोग डिस्चार्ज होते हैं उनकी लिस्ट है, उनको फोन किया गया, लगभग सभी लोगों को फोन किया जा चुका है। तो उसमें बहुत लोग डोनेट भी किए हैं, लेकिन वो सब इशू हो चुके हैं ज्यादातर, क्योंकि वो ज्यादातर इशू हो चुके हैं जो बीच बीच में करते हैं लोग। कुछ एनजीओ हैं, आप बात करिए एनजीओ के कुछ वॉलंटियर्स हैं, वो कभी कभी करते हैं यहाँ पे, तो उन लोग से बात करिए तो हो सकता है वो लोग कर दें। विंग्स है और कई एनजीओ हैं। अच्छा, तो हाँ कुछ एनजीओ के नंबर सर मिल सकते हैं क्या मुझे? कोई एनजीओ का नंबर नंबर तो हमारे पास नहीं होगा, वो लड़के आते हैं सब कभी किसी मरीज को देने के लिए ऐसे। ठीक है सर, मैं फिर अपने स्तर से पता। ओके हाँ। देखिए, ठीक इसी तरीके से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में पुष्पा गौतम को भी वेंटिलेटर बेड की जरूरत थी। उनका ऑक्सीजन लेवल लगातार गिर रहा था, वेंटिलेटर बेड चाहिए था। पहले डीएम के जो सीयूजी नंबर है उस पर फोन किया गया, जो क्लोज्ड यूजर ग्रुप है, लेकिन वहां से सीएमओ को फोन करने की बात कहकर फोन रख दिया गया। तो देखा आप यूपी के अलग अलग हिस्सों में कोरोना मरीज कैसे मदद के लिए मोहताज हैं और स्वास्थ्य सेवाएं कैसे सरेंडर कर चुकी हैं। ये सच्चाई देश के सामने है।